चैनल से जुड़ जाइए अच्छे तरीके से, सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के कक्षा 12 की सारी वीडियोस आप रोजाना चेक करते रहिए। अच्छा, डीप वाटर के 3 पार्ट्स तक हमने जाना कि जो लेखक है विलियम ओ डगलस, वो लगभग तीसरी बार जब उसने प्रयास किया, 2 बार प्रयास किए उसने, तो तीसरी बार में उसको लगा कि जब वो पानी में जा रहा था कि अब मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे, वो अब दिमाग उसका काम नहीं कर रहा था। अब उसको ऐसा लगा कि जिस स्थिति में मैं पहुंच रहा हूं ये बड़ी सुखदाई है, यहाँ तसल्ली है, शांति है, हाथ पैरों की एनर्जी खत्म हो गई है। उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे ले जाया जा रहा है बड़े आराम से, बिल्कुल ऐसी मखमली बाहों के द्वारा, जैसी मुलायम बाहें माँ की होती हैं, ऐसी बाहों से मुझे ले जाया जा रहा है और लेखक कह रहा है मुझे मरना ही होगा। उसके बाद लेखक को जब होश आया तो उसने देखा कि वो पूल पे उल्टा लेटा हुआ है पेट के बल और उल्टियाँ कर रहा है। तो जिस लड़के ने उसको फेंका था उसने कहा कि मैं तो मजाक के लिए इसको इसमें फेंका। एक ने बताया कि ये लड़का लगभग मर ही जाता। तो लेखक को अब डर लगने लगा था पानी से, और लेखक ने फिर क्या किया, एक इंस्ट्रक्टर के पास गया, प्रशिक्षक के पास गया और तैरना सीखने की उसने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि मुझे तैरना सीखना है, इसलिए वो इंस्ट्रक्टर के पास गया। देखते हैं पेज नंबर 71 से था, 70 का लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम 71 पे भी चले जाएंगे। लास्ट पैराग्राफ देखो, इसमें से प्रश्न आ सकता है 2 नंबर का कि किस तरह से तैरना सीखा। तो तैरना सीखने को एक बार वापस से देख लेते हैं। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। मैंने हर वो तरीका उपयोग में लिया जिस तरीके से मैं इस भय पर विजय प्राप्त कर सकता था। तो मैंने हर तरीका प्रयोग में लिया, बट इट हेल्ड मी फॉर्मली इन इट्स ग्रिप। लेकिन इस भय ने मजबूती से मुझे जकड़ लिया था, अपनी पकड़ में ले लिया था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। अंततः 1 अक्टूबर को, किसी अक्टूबर की बात कर रहा है वो, मैंने निश्चय कर लिया था टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, कि मैं एक प्रशिक्षक के पास जाऊंगा, ट्रेनर के पास जाऊंगा, एंड लर्न टू स्विम, और तैरना सीखूंगा, ऐसा मैंने निश्चय कर लिया था। आई वेंट टू अ पूल, मैं एक तरण ताल पर गया, एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, और एक सप्ते में 5 दिन अभ्यास करता था मैं। एन आवर ईच डे, प्रत्येक दिन 1 घंटे का अभ्यास किया जाता था मेरे द्वारा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, यहां से ये सीखने की उसकी प्रक्रिया थी कि कैसे सीखा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, प्रशिक्षक ने मेरे बॉडी पर, मेरी कमर पर एक बेल्ट बांध दी, या शरीर पर एक बेल्ट बांध दी। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से एक रस्सी बांध दी थी, रस्सी जोड़ दी थी उस बेल्ट से। बेंट थ्रू अ पुली, और ये रस्सी पुली में होकर जाती थी, एक घिरनी थी, उस घिरनी में होकर के निकल रही थी ये रस्सी। दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल, और ये जो पुली थी वो मेरे सिर के ऊपर एक केबल जा रही थी, तार, उस तार में ये चलती थी पुली, और उस पुली में होकर रस्सी का एक सिरा निकला हुआ रहता था और एक सिरा मेरे बेल्ट से बंधा हुआ रहता था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और वो रस्सी का एक सिरा, हेल्ड ऑन पकड़ के रखता था मेरा प्रशिक्षक, रस्सी का एक सिरा वो पकड़ लेता था। हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, रस्सी का एक सिरा वो पकड़ लेता था। एंड वी बेंट बैक एंड फोर्थ, और फिर हम आगे पीछे जाते थे, तैरने का प्रयास करता था मैं। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, तालाब में या तरण ताल में एक किनारे से दूसरे किनारे पर मैं आता जाता था। आवर आफ्टर आवर, घंटे और घंटे के बाद, डे आफ्टर वीक, डे दिन और दिन के बाद, वीक आफ्टर वीक, सप्ते और सप्ते के बाद यही अभ्यास किया हमने। मेरे प्रशिक्षक ने यही अभ्यास करवाया। वो पुली में होकर रस्सी निकाली, एक छोर उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा और एक छोर मेरी बेल्ट से बंधा हुआ था। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, पूल की हर यात्रा के दौरान, कि जब मैं तैरता था तो हर यात्रा के दौरान अ बिट ऑफ द पैनिक, थोड़ा सा डर, सीज्ड मी, आकर मुझे जकड़ लेता था। ईच टाइम
द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई बेंट अंडर। हर बार जो प्रशिक्षक रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली कर देता था, रिलैक्स्ड, ढीली कर देता था रस्सी पर, एंड आई बेंट अंडर, और मैं नीचे पानी में चला जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लैग फ्रोज, और फिर वो पुराना डर थोड़ा सा लौट कर आ जाता था, एंड माई लैग्स फ्रोज, और मेरे जो पैर जो अभी तक तैरने में मेरा सहायक थे वो फ्रोज, वो एकदम से रुक जाते थे डर लगते ही, जैसे ही मेरा पानी में नीचे मुंह जाता था। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैकन। 3 महीने लगे जब धीरे धीरे तनाव स्लैकन कम होने लगा, तनाव कम होना शुरू हुआ। 3 महीने लग गए मुझे। अक्टूबर में स्टार्ट किया इसने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। When he taught me to put my face under water and exhale and rail, फिर he taught me, उसने मुझे बताया, उसने मुझे सिखाया, to put my face under water, कि मैं अपना चेहरा पानी के अंदर ले जाऊं, and exhale, और सांस बाहर छोड़ूं, and to raise my nose, और फिर मैं अपनी नाक बाहर निकालूं, and inhale, और मैं सांस अंदर लूं। तो सांस छोड़ने और अंदर लेने की प्रशिक्षण उसने मुझे दिया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 times, मैंने ये अभ्यास 100 बार किया। बिट बाई बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हैड बेंट अंडर वाटर। बिट बाई बिट, धीरे धीरे करके, आई शेड, मैंने दूर कर दिया था, मैंने छुटकारा पा लिया था, पार्ट ऑफ द पैनिक, भय के थोड़े से हिस्से से, थोड़ा सा भय मेरा चला गया था मेरे मन में से। दैट सीज्ड मी, जो भय मुझे जकड़ लेता था, व्हेन माई हैड वेंट अंडर वाटर, जब भी मेरा सिर पानी में अंदर जाता था तो डर मुझे आकर जकड़ लेता था। लेकिन अभी धीरे धीरे आई शेड, मैंने छुटकारा पा लिया था, पार्ट, थोड़ा सा छुटकारा पाया था, पूरा भय अभी नहीं निकला था मेरा, लेकिन थोड़ा सा भय जरूर दूर हो गया था मेरा जब मैं पानी के अंदर अपने फेस को ले जाता था, क्योंकि अभी उसने मुझे इनहेल सांस लेना और एक्सेल सांस छोड़ना सिखा दिया था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और फिर ही हेल्ड मी, उसने मुझे पकड़ के रखा, एट द साइड ऑफ द पूल, तरण ताल के एक किनारे पर, एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और उसने मेरे पैर चलवाए मुझसे, पैरों से किक लगवाई पानी में। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, कई सप्ताहों तक मैंने ऐसा ही किया कि मैंने पैर चलाने का अभ्यास किया पानी में केवल। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरुआत में तो मेरे पैरों ने इनकार कर दिया था, मना कर दिया था काम करने से, मेरे पैर नहीं चले शुरुआत में तो। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, मेरे पैर रिलैक्स्ड हो गए, आराम मिला मेरे पैरों को। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंत में अब मैं अपने पैरों को आदेश दे सकता था। मैं चाहता तो पैर चलते और मैं नहीं चाहता तो पैर नहीं चलते। तो अब मेरे पैर डर की वजह से अकड़ते नहीं थे, जकड़ते नहीं थे, अब तो मैं कमांड देता था मेरे पैरों को, जब चाहता तब मैं अपने पैरों को चलाता था। 10 पीस बाय पीस, इस तरह पीस बाय पीस, धीरे धीरे करके, टुकड़ों में, पीस बाय पीस, टुकड़ों में धीरे धीरे करके, दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, धीरे धीरे उसने मुझे एक तैराक बना दिया, स्विमर बना दिया। 10 पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, उसने एक तैराक बना दिया था। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब तैराकी के हर हिस्से में, तैराकी के हर भाग में जब उसने मुझे निपुण बना दिया था, he put them together into an integrated whole, उसने उन सारे टुकड़ों को, सभी भागों को एक साथ इंटीग्रेटेड, एकीकृत कर दिया था, सारे टुकड़ों को जोड़ दिया और मुझे पूर्ण तैराक बना दिया। तो लेखक कह रहा है कि मुझे टुकड़ों में सिखाया उसने हर चीज को, पीस भाग में सिखाया,
लेकिन बाद में क्या किया, उसने सभी भागों को मिलाकर इंटीग्रेटेड होल एक तैराक मुझे बना दिया था, सारी कलाएं मुझे सिखा दी थी तैराकी की। अब इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने मुझसे कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। तो अक्टूबर से लेके अप्रैल आ गया। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, डाइव ऑफ छलांग लगाओ, एंड स्विम और तैरो, द लेंथ ऑफ पूल, जो पूल की लंबाई है, तरण ताल की लंबाई, इसको तैर जाओ। क्रॉल स्ट्रोक, ये तैरने का तरीका है। कैसे तैरते हैं, दोनों हाथ ऑल्टरनेटिवली, पहले एक हाथ चलता है फिर दूसरा हाथ चलता है, ये नहीं दोनों हाथ एक साथ नहीं चलते। क्रॉल स्ट्रोक में पहले एक हाथ चलता है फिर दूसरा हाथ पानी पे चलता है, फिर एक हाथ चलता है फिर दूसरा हाथ चलता है। ये क्रॉल स्ट्रोक तैरने का तरीका है। तो इस तरह से मैं तैरता था। हाँ, उसने मुझसे कहा कि डाइव ऑफ छलांग लगाओ, एंड स्विम और तैरो द लेंथ ऑफ द पूल, जो ये पूल की लंबाई है इसको तैरो। क्रॉल स्ट्रोक, और कैसे तैरना है, क्रॉल स्ट्रोक जैसे मैंने बताया, पहले एक हाथ चलाना है फिर दूसरा हाथ, फिर एक हाथ फिर दूसरा हाथ। आई डिड, मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और अब मेरा प्रशिक्षण पूरा हो गया था, अब मुझे प्रशिक्षक की आवश्यकता नहीं थी। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, मैं ये सोचता था, इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, कि जब मैं तालाब में होऊंगा तो क्या भय, टेरर स्ट्राइकन, क्या भय वापस आ जाएगा। मैं ये सोचता था कि जब मैं अकेला होऊंगा पूल पे तो क्या भय फिर से आएगा। आई ट्राइड इट, मैंने अकेले कोशिश की, अकेले ही गया मैं और कोशिश की। आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, और मैं पूरी लंबाई को, तरण ताल की पूरी लंबाई को अप, एक बार उधर गया और फिर एक बार वापस लौट के आया अकेले ही। टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, टाइनी मीन्स छोटे छोटे, वेस्टेजेस मीन्स अवशेष, छोटे छोटे अवशेष ऑफ द ओल्ड टेरर, पुराने भय के, वुड रिटर्न, वो वापस लौट के आ जाते थे। जब मैं अकेला तैरा तो छोटे छोटे अवशेष जरूर भय के आ गए थे लौट करके। बट नाउ, लेकिन अब, आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, अब मैं उस भय को अपनी आंख दिखा सकता था और कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, ही हटो। बेल, ठीक है, हेयर इज टू यू, ये तुम्हारे लिए है, लुक, देखो। मैं भय से ऐसे कहता था कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, हटो, देखो ये तुम्हारे लिए, लुक, देखो मैं क्या करता हूं। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ पूल, और फिर दूसरी बार मैं तैरने के लिए पूल में चला जाता था, भय से ये कहकर कि देखो मैं क्या करने वाला हूं अब। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और जुलाई तक ये चलता गया। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, जुलाई तक यही चलता गया। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी मैं संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, अभी भी मैं निश्चिंत नहीं था कि सारा के सारा भय छोड़कर गया था कि नहीं गया था अभी तक। सो इसीलिए आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर की वेंटवर्थ झील पे गया तैरने के लिए। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, मैं ट्रिग्स टापू पर गया और वहाँ जो डॉक था, बंदरगाह था, उस पर से मैंने छलांग लगाई। ट्रिग्स टापू के बंदरगाह पर से मैंने पानी में छलांग लगाई। लेक वेंटवर्थ पे मैं तैरने के लिए गया। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और मैं 2 मील तैरा और कौन सी झील में पहुंच गया था, अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और मैं स्टैम्प एक्ट टापू पर पहुंच गया तैरते हुए। आई स्वेम द क्रॉल, मैं क्रॉल तरीके से तैरा, मैंने वही बताया आपको, एक हाथ एक बार चलता है, दूसरा हाथ दूसरी बार, तैरते हुए दोनों हाथ एक साथ नहीं, क्रॉल में
तो क्रॉल तरीके से मैं तैरा, ब्रेस्ट स्ट्रोक छाती के बल तैरा, मैं पेट के बल तैरा, साइड स्ट्रोक बगल की तरफ से तैरा, एंड बैक स्ट्रोक और पीठ के बल भी मैं तैरा। तो ये तैरने का उसका प्रकार कि किस किस प्रकार से वो तैरा था। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार भय लौट कर आया था। वेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बीचों बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने अपना चेहरा पानी के अंदर किया और मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, केवल तल रहित पानी ही पानी दिखाई दिया। तब जरूर एक बार डर लौट कर आया था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, जो पुरानी डर की सेंसेशन अनुभूति, पुरानी डर की भावना, रिटर्न वो लौट आई थी इन मिनिएचर, थोड़ी थोड़ी करके। जब मैंने पानी में अंदर मुंह डाला और जब मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया तो थोड़ी सी वो डर वाली अनुभूति फिर से लौट कर आ गई थी। मिनिएचर में कम मात्रा में आई थी। आई लाफ्ड एंड सैड, मैं हंसा और मैं बोला, वेल ठीक है मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, क्या सोचते हो तुम क्या कर सकते हो मेरा, मैंने क्या सोचते हो तुम क्या कर सकते हो। इट फ्लैड, डर भाग गया, एंड आई स्वैम ऑन, और मैं तैर गया था अब। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत संदेह अभी भी था मेरे मन में कि मैं पूरा तैराक बना हूं या नहीं। इस बात को लेकर संदेह था अभी भी मेरे मन में। Yet I had residual doubts. At my first opportunity, I hurried west, bent up the Titan to Conard Meadows, up the Conard Creek Trail to Mid Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. I hurried west. मैं जल्दी से एक बार मुझे अवसर मिला और मैं पश्चिम की तरफ गया। I hurried west, जल्दी से पश्चिम की तरफ गया मैं। Bent up the Titan to Conard Meadows, और मैं टाइटन झील से कॉनार्ड चारागाह तक गया तैरकर। Up the Conard Creek Trail to Mid Glacier, कॉनार्ड क्रीक ट्रेल से लेकर मिड ग्लेशियर तक मैं तैर कर गया। एंड कैंप्ड, और फिर मैंने टेंट लगा लिया था। इन द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, गर्म झील के पास जो चारागाह था, उच्च चारागाह के मैदान, वहाँ मैंने अपना कैंप लगा लिया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, अगली सुबह मैंने अपने कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, झील में मैंने छलांग लगाई। एंड स्वेम अक्रॉस टू द अदर शोर, और दूसरे तट तक मैं तैर कर गया। एंड बैक, और वापस भी आया तैर करके। जस्ट एज डो कॉर्पोन यूज टू डू, जिस तरह से डो कॉर्पोन किया करता था, इसने भी तैरना सीखा होगा। तो जिस तरह से डो कॉर्पोन ने किया कि एक झील में वो एक किनारे से दूसरे किनारे गया, फिर उस किनारे से वापस जहां से शुरू किया वहां पर लौट के आ गया, उसी तरह से मैं भी गया तैरने के लिए। आई साउटेड विद जॉय, और मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट चोटी से मेरी गूंज वापस लौट के आई चीखने की, खुशी से जो मैं चीखा। आई हैड कंकॉर्ड माई फियर ओवर वाटर, और मैं अब विजय प्राप्त कर चुका था। कंकर्ड मीन्स विजय, मैं पानी के डर पर अपनी विजय प्राप्त कर चुका था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, इस अनुभव के मेरे लिए गहरा मतलब था, इस अनुभव का मेरे लिए बहुत गहरा मतलब था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिसिएट, ओनली वो लोग हु हैव नोन, जो जिन्होंने जाना है स्टार्क टेरर, इस बहुत बुरे भय को, जिन्होंने पानी में डूबने के भय को जाना है। एंड कॉन्कर्ड इट, और जिन्होंने इस भय पर विजय प्राप्त की है, कैन अप्रिसिएट, वही मेरी प्रशंसा कर सकते हैं। तो कह रहा है कि वही लोग जिन्होंने इस बुरे भय को अनुभव किया है और जिन्होंने विजय प्राप्त की है,
वही मेरी प्रशंसा कर सकते हैं। तो कह रहा है कि मेरे लिए तो ये अनुभव बहुत ही गहरा अर्थ दे करके गया मुझे। इन डेथ देयर इज पीस, मरने में शांति है। लेखक क्या कह रहा है, क्योंकि लेखक को शांति सी लग रहा था, तसल्ली लग रहा था, हाथ पैरों को चलाने की जरूरत नहीं रही थी उसको। तो कह रहा मरने में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, केवल मृत्यु के भय से डर लगता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा रूजवेल्ट ने बताया जब उसने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जिस चीज से हमें डरना है वो केवल भय है, हमें भय से डरना है केवल। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि मैंने अनुभव कर लिया था। लेखक कह रहा है आई हैड एक्सपीरियंस्ड, मैं अनुभव कर चुका था बोथ, दोनों चीजों को। कौन कौन सी चीजों का? द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने की अनुभूति कर ली थी मैंने। मरने की सेंसेशन मीन्स फीलिंग्स, मरने की भावना महसूस कर ली थी मैंने, अनुभूति कर ली थी मरने की। एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और उस भय की भी मैंने अनुभूति कर ली थी, जो मरने की डर से जो भय पैदा होता है इंसान के मन में, उस डर की अनुभूति भी मैंने कर ली थी। तो लेखक कह रहा है मरने की अनुभूति भी मैंने कर ली थी, और मरने से जो व्यक्ति को डर लगता है उस डर की अनुभूति भी मैंने कर ली थी। तो दोनों चीजों को अनुभव ले लिया था मैंने। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, लेकिन जीवन जीने की इच्छा तीव्र हो गई थी मेरे अंदर। अब इंटेंसिटी तीव्र हो गई थी, जीवन जीने की इच्छा। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, अंत में मैंने स्वतंत्र महसूस किया अपने आप को। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, मैंने अपने आप को स्वच्छंद महसूस किया पगडंडियों पर चलने के लिए। ट्रेल्स मीन्स पगडंडियां, पगडंडियों पर चलने के लिए मैंने स्वतंत्र महसूस किया। एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, और फिर मैं चोटियों पर भी चढ़ा, चोटियों पर चढ़ने पर भी मैं स्वतंत्र महसूस हुआ अपने आप में। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और मैंने भय को एक तरफ भेज दिया था, अलग कर दिया था भय को मैंने अपने आप से। तो इस तरह से लेखक पानी के भय पर विजय प्राप्त की थी। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया बच्चों, अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर नोट कराने वाला हूं। जिन जिन लेसन्स के वीडियोस मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, उन सारे लेसन्स के मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा आपको, और बीच बीच में किसी किसी दिन आपको नेक्स्ट लेसन्स के साथ भी मैं शुरू करूंगा। तो इस तरह से मैं क्वेश्चन आंसर की आपको पूरी श्रृंखला भेजने वाला हूं। कविताओं के क्वेश्चन आंसर्स भी हम करेंगे, लेकिन शर्त यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद रोजाना एक बार ये देख लें कि आज कुछ नया वीडियो डला है या नहीं डला है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेसन के लिए आप इंतजार कीजिए, या क्वेश्चन आंसर के वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।